हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्सा गोई में। किस्सा गोई में हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग्योझा। और पहले भाग में हमने सुना कि अपने पिता के गुजर जाने के बाद रघु अपने सौतेली माँ और उनके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता है। वह अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखता है, उनके लिए लाता है ताकि वह बच्चे दूध पी पाए, उनके सारे खर्चों का ध्यान रखता है और बहुत मेहनत करता है खेत में ताकि अच्छे से अनाज उगे और सबका पेट भर पाए। और इसी बीच रघु का विवाह भी हो जाता है, पर उसकी पत्नी अभी मायके थी। तो पन्ना बार बार कहती कि अपनी पत्नी को ले आओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वह मायके में है। पर रघु को लगता है कि शायद उसकी पत्नी का स्वभाव उतना अच्छा नहीं है कि वह संयुक्त परिवार में रह पाए। पर पन्ना के बार बार कहने पर उसकी पत्नी मूलिया मायके से आती है। तो आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी में क्या है अलग्योझा में। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस जादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के अब तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते हैं रघु को घेरे हुए है। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों नहीं बिकी हूं। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ गई। अब अगर उसने बहुत तत्तो थम्बो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा बस। आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई और मुलिया का वार खाली रह गया। कई दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोपकर लौटी। अंधेरा हो रहा था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू। केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती, जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना मैं जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 आने पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है।
रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतने जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला ना देखने जाएंगे। मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़का मेले देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई और लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी ही रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर यह ना उठती ना वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें घुमाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है? यहाँ मैं ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि वह इस विपत्ति को घर में ना आने देगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुख में कैसी कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक घर में निभाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से बाहर निकाल कर क्या करूंगा मैं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मुलिया, मेरा तो इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। मुझे जो तकलीफ, तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा नहीं करना चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक ना उठाने देता। तेरे या सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कहे, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए और जिसके बल बूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे, उसका कोई पूछने वाला भी ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों को तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती हूँ,
मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से भी ना आती, आते भी तो मन ना लगाती। मगर अब तो मन तुमसे लग गया, घर भी जाऊं तो वहां भी मन ना लगेगा, मेरा मन यहीं रहेगा। और तुम जो हो कि मेरी बात ही नहीं पूछते। मूल्य की ये रसीली बातें भी रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूल्या मुझसे या ना होगा, अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन ना जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मूल्या ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में कुछ कस बल है, अब देखते हूं तो तुम निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी और अब उससे ना रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है तो फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक है। जब महतो मर गए थे तो कहीं पत्ती की छां भी ना थी, उस वक्त भगवान ने निभा दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखा और कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परलब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती, ना जाने किसके द्वार पर ठोकरें खा रहे होते, ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांग रहे होते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। या भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उस दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर अपने और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों आज यहीं तक, आगे की कहानी पढ़ेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।